हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई पॉइंट्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से सीबीएसई पॉइंट पे। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ हर्ट का डायग्राम बनाना वहाँ पे सीखा था। मैंने बोला था कि जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम फंक्शन ऑफ हर्ट के बारे में बात करेंगे, हर्ट किस तरह से काम करता है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे हर्ट किस तरह से काम करता है, वर्किंग क्या होती है हर्ट की। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ब्लड कहाँ से एंटर होता है, एंटर होने के बाद कहाँ से निकलता है। क्या वास्तविकता यही है कि हर्ट जो है ब्लड के अंदर फिल्टर होता है? कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर ब्लड जो है वो हर्ट के अंदर फिल्टर होता है, बच्चे कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है एग्जैक्टली। हर्ट का काम होता है केवल पंप करना, फिल्ट्रेशन होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, तो उससे पहले मैं इसकी वर्किंग बताने से पहले मैं 2 पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूँगा, 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट होगा आर्टरीज क्या होती हैं, आर्टरीज कैसे ब्लड को कैरी करती हैं, और नेक्स्ट वेन कैसे कैरी करती हैं। ठीक है, तो आर्टरीज का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक ले जाना, आर्टरीज का काम होता है। वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आना। तो यहाँ पर कुछ आपको अपवाद मिलेंगे, 2 अपवाद होते हैं, वो अमूमन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है। ये 2 अपवाद हैं, ठीक है, जो एक्सेप्शन है जिनकी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए वही चीज़ हम यहाँ पर वही डाउट्स क्लियर करने के लिए स्टार्ट किया है सेशन हमने। तो देखिए ब्लड एंटर कहाँ से होता है हार्ट के अंदर। ये जो आपको दिख रही है इंफीरियर वेना कावा, ये एक वेन है। क्या है ये? वेन। जैसे इंफीरियर वेना कावा, इधर साइड में आप देखेंगे बहुत सारे डायग्राम्स आपको दिखेगी जो कुछ अदर बुक्स में है। वहाँ पे कहीं पे एक्सटीरियर वेना कावा होगी, कहीं पे पोस्टीरियर वेना कावा होगी। तो 3 होती है बेसिकली ये। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास 3D डायग्राम नहीं है, तो हम केवल इंफीरियर वेना कावा के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ से ब्लड एंटर होता है। ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी पार्ट से आता है। कहाँ से आता है? बॉडी पार्ट से। और बॉडी पार्ट से ओबियसली यूटिलाइज ब्लड ही आएगा। हम उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहें या यूटिलाइज ब्लड कहें या फिर इम्प्योर ब्लड कहें, तीनों के लिए सेम ही चीज़ बोली जाती है। ठीक है, तो बॉडी के द्वारा जो यूटिलाइज किया गया ब्लड है वो यहाँ से आएगा बॉडी पार्ट से, और इसके थ्रू यहाँ पर ये वेन के थ्रू यहाँ पर हार्ट के अंदर एंटर हो जाएगा। यहाँ पर एंटर होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम। ठीक है, ये वाल्व जो दिख रहे हैं आपको, इन्हें बोलते हैं वाल्व। क्या बोलते हैं इन्हें? वाल्व। ठीक है, यहाँ पर हार्ट का जो ब्लड है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। वाल्व कुछ इस तरह से लगे हुए होते हैं। इस तरह से लगी हुई चीज़ पर अगर आप वजन डालेंगे तो वो ऐसे ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये वाल्व ऐसे लगे हुए हैं। जैसे इन पर वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ेगा, तो वाल्व ऐसे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से जैसे इसके अंदर वॉल्यूम बढ़ता है तो ब्लड जो है यहाँ की तरफ मूव कर जाता है। अब यहाँ पर ब्लड आके कलेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? ब्लड कहाँ से एंटर हुआ? वेना कावा, वेन के थ्रू ब्लड एंटर हुआ है यहाँ पर फर्स्ट चैम्बर के अंदर, और यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, जिसकी वजह से ब्लड जो है ये वाल्व ओपन हो गए और ब्लड पहुँच गया यहाँ पर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। क्या बोलते हैं उन्हें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं जिनकी वजह से ब्लड जो है वो पंप करता है, जिनकी वजह से ब्लड कैसे क्या करता है? पंप। और पंप करते ही देखिए ये जो वाल्व लगे हुए हैं, ये कुछ वाल्व ऐसे लगे हुए हैं, तो ऐसे तो मूव नहीं कर सकते। ये वाल्व ऐसे लगे हुए होते हैं, यहाँ पर पंपिंग होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के कारण, और ब्लड जो है वो ऐसे मूव करना स्टार्ट करता है और आगे की तरफ ऐसे आगे की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर है? यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पर वाल्व लगे हुए हैं। यहाँ पर भी वाल्व लगे हुए होते हैं, जैसे ये वाल्व लग रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरह से होते हैं। जब इन पर प्रेशर डलता है तो ये वाल्व ओपन हो जाते हैं ऐसे, और ब्लड जो है आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, तो कहाँ से ब्लड जो है पास आउट हो रहा है? वो पल्मोनरी आर्टरी से सीधा कहाँ पे पहुंच जाता है? लंग्स के पास। कहाँ पे पहुंच जाता है? लंग्स के पास। कैसा ब्लड गया है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है, इम्प्योर ब्लड गया है। बात समझ में आ रही है? देखिए एक बार और मैं यहाँ पर देखिए ब्लड कहाँ से आया? बॉडी पार्ट से आया यूटिलाइज ब्लड, और यहाँ से वेना कावा के थ्रू इसके अंदर एंटर हो गया। यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रेशर भी बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने के कारण ये वाल्व ओपन हो गए, जिसके कारण ब्लड जो है नीचे आ गया।
अब यहाँ पर आते ही ब्लड, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुए जिनकी वजह से ब्लड जो है पंप करना स्टार्ट किया, और पंप करते ही ब्लड यहाँ से मूव करते हुए ये वाल्व ऐसे लगे हुए थे और यहाँ से वाल्व ओपन हो जाएंगे जब पंप करेगा उस दौरान, तो ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाएगा और ब्लड पहुंच गया कहाँ पर, लंग्स पर। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच चुका है और किसके थ्रू गया है वो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। पल्मोनरी नाम आए तो समझ जाइएगा हार्ट से रिलेटेड है, पल्मोनरी नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कहाँ, सॉरी लंग्स से रिलेटेड है, कहाँ पे जा रहा है वो, लंग्स के पास। मैंने अभी आपको बताया था कि आर्टरी का काम होता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट तक ले जाना, लेकिन यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक ले जाना। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर थोड़ा अपवाद हो गया, तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है पल्मोनरी आर्टरी का काम क्या होता है, पल्मोनरी वेन का काम क्या होता है। तो ये का एक्सेप्शन क्लियर है। तो यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे गया, लंग्स के पास। अब लंग्स अपना काम करेगा फिल्ट्रेशन का, यहां से ब्लड को लंग्स फिल्टर करेगा और फिल्टर करने के बाद फिर ये ब्लड को कहां के लिए मूव करा देगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू हार्ट में आ जाएगा। अब यहां से प्योर ब्लड आ जाएगा, कैसा ब्लड आ जाएगा, प्योर ब्लड। और यहां से कैसा ब्लड आया है, इम्प्योर ब्लड आया है। क्लियर है, हार्ट ने वो लंग्स के थ्रू यहाँ पर जो है ब्लड जो है वो प्योर हो गया और यहाँ से प्योर ब्लड अब इसके अंदर एंटर हुआ है। सेम फेनोमेना यहाँ पर भी होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये वाल्व ऐसे लगे हुए हैं जिसके कारण ये ऐसे ओपन हो जाएंगे और ब्लड आगे की तरफ यहाँ पर मूव कर जाएगा। क्लियर है, यहाँ पर भी सेम इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेंगे, ब्लड को पंप करने का काम करेंगे। कभी आप हाथ रख के देखिएगा इस तरह से ब्लड ऐसे धक 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 चलता रहता है ना, तो ये पंपिंग का काम होता है, 24 आवर्स चलता है ये, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड आगे की तरफ मूव करेगा, वाल्व यहाँ पर भी लगे हुए थे, ये वाल्व ऐसे ओपन हो जाते हैं और ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। क्लियर है, कहां से जा रहा है ये, अयोटा के थ्रू। पल्मोनरी वेन से आया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि वेन का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट से हार्ट तक लेके आना। ये बॉडी पार्ट से इसने क्या किया, लंग से प्योर ब्लड को लेके आया, ये एक्सेप्शन हो गया। यहाँ पर पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है और यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। क्लियर है, तो ये दो एक्सेप्शन होते हैं यहाँ पर। और ब्लड देखिए प्योर ब्लड यहाँ से पंप होते हुए अयोटा के थ्रू। अयोटा क्या है, एक लार्जेस्ट आर्टरी है, क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, लार्जेस्ट आर्टरी है। अब देखिए रही बात इसके पार्ट्स की, तो पार्ट्स तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में समझा ही दिए थे। तो इस तरह से हार्ट काम करता है। एक बार और मैं रिवाइज कर देता हूं, इम्प्योर ब्लड जो है वो कहां से एंटर होता है, इंफीरियर वेना कावा से एंटर होता है। यहाँ पर ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के कारण ये वाल्व ओपन हो जाते हैं जिसके कारण ब्लड नीचे मूव कर जाता है। नीचे आते ही ब्लड यहाँ पर जैसे ही ब्लड पहुंचता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करते हैं, ब्लड को पंप करने का काम करते हैं, ब्लड आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे चला जाता है, लंग्स के पास। लंग्स का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, वहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा उस फिल्ट्रेट ब्लड को कहां पर, उसे जिसे हम कॉल करेंगे प्योर ब्लड, प्योर ब्लड सीधा कहां पे आता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर है, तो प्योर ब्लड अब यहां पर आ गया। सेम कारण जिस तरह से यहां पर हुआ था, यहां पर भी क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ते ही वाल्व ऐसे लगे हुए हैं, वो वाल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। अब यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होंगे, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का काम है ब्लड को पंप करना, पंप करेगा और ब्लड यहां से मूव करता हुआ अयोटा के थ्रू। अयोटा एक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट तक लेके जाएगी और अयोटा से थ्रू सारी अयोटा जो है वो कनेक्टेड रहती है, किससे, आर्टरी से कनेक्टेड रहती है और ब्लड बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हार्ट काम करता है। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू क्लास।